नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। बिहार की सियासत में मचे भारी बवाल, सड़कों पर फूटे छात्रों के गुस्से, पटना में हुए अचानक सुतली बम धमाके और मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज की खबरों में जानिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्यों गूंजे जीत गए के नारे, पटना के कारगिल चौक पर क्यों मची भगदड़, बिहार के एथलीटों को रफ्तार देने वाले स्मार्ट जूतों का सच और 1 अगस्त से बदलने वाले आपके बैंक खातों के नए नियम। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में छिपा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे ताजा अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बिहार बंद पर कल पूरा बवाल हुआ। छपरा और सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंकी। पटना समेत कई जिलों में भारी हंगामा हुआ। मायावती का बयान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोली, यह फैसला सबसे पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। सीजेपी प्रोटेस्ट पर भी रखी बात। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, सावन में ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु प्रयागराज से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सम्राट सरकार के बड़े ऐलान, 100 दिन पूरे होने पर कोसी गंडक कॉरिडोर, नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गयाजी में स्टील प्लांट लगाने की घोषणा। तेज प्रताप का पीके को समर्थन, बांकीपुर में प्रशांत किशोर का साथ दिया। आरजेडी को भी जनसुराज से जुड़ने की सलाह दे। 14 साल का छल का दर्द, एक सड़क के निर्माण को लेकर विधानसभा सदन में भावुक हुए विधायक विनय बिहारी। लाठीचार्ज पर भड़के कॉकरोच, पटना में पुलिस कार्रवाई पर कॉमेडियन ने जताई नाराजगी, बोले लड़का लड़की कुछ नहीं देखा जा रहा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बिहार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया बेहद दुखद और कहा दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के 5446 परिवारों का अपना घर बनाने का सपना होगा पूरा, मिलेंगी 3-3 डिसमिल जमीन। एथलीटों के लिए स्मार्ट सेल, सेंसर वाले खास जूते, अब बिहार के खिलाड़ियों की गलतियां पकड़कर बढ़ाएंगे रफ्तार। पटना के कारगिल चौक पर छात्र प्रदर्शन में मची भगदड़, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी। गांधी मैदान के पास सुतली बम धमाके का खबर। सोना चांदी में उछाल, पूरे हफ्ते कीमतों में दर्ज की गई तेजी, एक्सपर्ट्स ने जताई खरीदारों की चिंता और बढ़ सकते हैं दाम। रोजगार, शिक्षा, कृषि और निवेश पर लिए गए तेज फैसलों का जारी हुआ पूरा रिपोर्ट कार्ड, सम्राट सरकार। राशन कार्ड आवेदन का मौका, बिना राशन कार्ड वाले पात्र परिवार 5 अगस्त तक कर सकते हैं नया आवेदन। बिहार में मौसम का बड़ा अलर्ट, आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। तो चलिए अब जानते हैं आज की मुख्य खबरों को विस्तार से। नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद का असर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर देखने को मिला। कल लगातार 36 दिनों के भारी दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने की खबर आते ही बीते कल लगातार 36 दिनों के भारी दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने की खबर आते ही पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारी छात्र खुशी से झूम उठे और जीत गए के गगनभेदी नारे गूंजने लगे। हालांकि कई जिलों में बंद का यह माहौल बेहद हिंसक हो गया। पश्चिमी चंपारण के मुहर्रम चौक पर उग्र भीड़ ने पुलिस पर सीधा पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने घरों में छिपे उपद्रवियों को तलाशी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। वहीं सीवान में हुए हिंसक टकराव में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा घायल हो गए, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को 10 राउंड हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाके गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अचानक टीओपी के ठीक पास एक सुतली बम फेंक दिया गया। तेज धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों, राहगीरों और दुकानदारों में जान बचाने की होड़ मच गई और चारों तरफ भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस अचानक हुए धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा कड़ी कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि भीड़ का फायदा उठाकर सुतली बम फेंकने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अब हाईटेक डिजिटल तकनीक से नई उड़ान मिलने जा रही है। राज्य के एथलीट जल्द ही ऐसे जूते पहनकर ट्रैक पर दौड़ते नजर आएंगे, जिनके सेल में 8 से 9 अत्याधुनिक सेंसर लगे होंगे। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया यह स्मार्ट सोल रियल टाइम में धावक की गति, कदमों के बीच का फासला, पैर की लैंडिंग और दौड़ने के तरीके से जुड़ा डेटा सीधे कोच के मोबाइल या लैपटॉप पर भेजेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 400 मीटर जैसी दौड़ में खिलाड़ी की रफ्तार किस मोड पर कम हुई, यह डेटा से तुरंत पता चल जाएगा। यह तकनीक केवल एथलेटिक्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पटना के खेल भवन में तीरंदाजी, बॉक्सिंग और शूटिंग के खिलाड़ियों को भी इससे लैस किया जाएगा।
छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के जिलों तक भारी सड़क जाम और प्रदर्शन देखने को मिला। पटना में सुबह से ही पुलिस हाई अलर्ट पर थी और प्रमुख चौराहों पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। कल डाकबंगला चौराहे और जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन करने पहुंचे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। बंद को देखते हुए पटना यूनिवर्सिटी परिसर में एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। दूसरी तरफ औरंगाबाद, छपरा, आरा, जहानाबाद यहाँ भी बंद समर्थकों ने हाईवे जाम कर गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। पटना में अकेले गांधी मैदान और कोतवाली क्षेत्र से 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है, जबकि पूरे शहर में वज्र वाहनों और दंगा नियंत्रण बल से निगरानी रखी जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर राजधानी पटना के बीआईटी मेसरा परिसर में राज्य स्तरीय विकास उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11,464 करोड़ रुपए की लागत वाली 2476 विकास योजनाओं का एक साथ शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजवंशी नगर स्थित एलएनजेपी अस्पताल में 215 करोड़ रुपए से बने 400 बेड वाले अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। हाजीपुर में 30,000 करोड़ रुपए के नए औद्योगिक निवेश से 1 लाख युवाओं को सीधे रोजगार देने का रोडमैप पेश करते हुए सीएम ने कहा कि अब बिहार के मरीजों को हड्डियों और न्यूरो के गंभीर इलाज के लिए दिल्ली या चेन्नई जैसे दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार सुबह खुद पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लंबे समय तक बांकीपुर सीट से विधायक रहे नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसे बचाना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान बूथ प्रबंधन और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बांकीपुर का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहां बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से बेहद कड़ी टक्कर मिल रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। अगर आप बैंक खाता खोलने या कोई नया इंश्योरेंस खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 1 अगस्त 2026 से आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत शुरू होने जा रही है। भारतीय बैंक और बीमा कंपनियां देश में सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 यानी CKYC 2.0 सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नए डिजिटल सिस्टम के लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बैंक या वित्तीय संस्थान में बार बार आधार या अन्य कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपकी एक डिजिटल सहमति मिलते ही बैंक सेंट्रल रजिस्ट्री डेटाबेस से आपकी पूरी वेरिफिकेशन हासिल कर लेंगे। सिंगापुर और यूरोपीय देशों की तर्ज पर तैयार किया गया यह कॉमन वेरिफिकेशन सिस्टम ग्राहकों का समय बचाएगा और धोखाधड़ी पर भी लगाम लगाएगा। तेज प्रताप यादव ने सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को भेजा बिहार आने का बुलावा, सम्राट सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। नीट पेपर लीक मामले में 36 दिनों के छात्र आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से उत्साहित जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एक नया सियासी पासा फेंका है। तेज प्रताप ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की अगुवाई करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अभिजीत दीपके को तुरंत बिहार आने का न्योता दिया है। सोशल मीडिया पर अपील जारी करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े और कड़े जन आंदोलन की सख्त जरूरत है। उन्होंने वादा किया कि अगर अभिजीत दीपके बिहार आकर जनता की आवाज बनते हैं तो उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल और उनके समर्थक इस राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बिहार में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के औद्योगिक और बुनियादी विकास के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गंडक और कोसी नदी के किनारे न केवल नई सड़कें बनेंगी बल्कि वहां विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और आधुनिक टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी। दरभंगा के बाद अब पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाएगा, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की तर्ज पर गयाजी के आईएमसी में एक विशाल स्टील प्लांट स्थापित होगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के राजपाकर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्क में 30,000 करोड़ का भारी निवेश आएगा। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के भीतर राज्य में 25 नई चीनी मिलें शुरू करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत और सतर्कता दोनों से भरा ताजा अपडेट जारी किया है। आज यानी 26 जुलाई को पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह से मेहरबान और सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत उत्तर और पूर्वी बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल में बादलों की भारी आवाजाही रहेगी और अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। दिन का अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से भीषण उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने का अनुमान है।
तो दोस्तों ये थी बिहार की राजनीति, मौसम और विकास से जुड़ी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। छात्रों के इस आंदोलन, CKYC के नए नियमों और बिहार में लगने वाले नए उद्योगों को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार के हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे अगली ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। साथ ही यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।